धौलपुर जिले के डांग इलाके में कभी फसल लहराती नहीं थी क्योंकि पानी की कमी रहती थी। हम इस समय धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के एक गांव में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत यहाँ के रहने वाले एक किसान राम लखन ने उद्यान विभाग का सहयोग लेकर के बोरिंग कराया है। सोलर प्लांट 10 एचपी का है। आप देखें ये उसके खेत में सोलर प्लांट लगाया हुआ है और सोलर प्लांट और बोरिंग के द्वारा उसने यहाँ पर करीब 3 बीघा जमीन में बगीचा तैयार किया है। ये सोलर प्लांट है, 10 एचपी का है और इसी से बिजली का उपयोग किया जाता है क्योंकि बोरिंग भी हो रही है और यहाँ की जमीन पर फसल लहरा रही है। उद्यान विभाग द्वारा अनुदान मिला है। उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर तनोज चौधरी आज इंस्पेक्शन करने आए हैं। उनसे बात करेंगे। सर, धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड का रहने वाला किसान है ये, नयापुरा गांव है और यहाँ पर जमीन पर कभी फसल नहीं लगती थी। सोलर प्लांट बगीचा लगाया है कि किस योजना में ये हुआ? राष्ट्रीय किसान राष्ट्र RKVY के अंतर्गत इस प्रोजेक्ट को हमने इन किसान हैं इनका ये स्वीकृत किया था। इसमें इन्होंने ये सोलर 10 एचपी का लगाया है, जिसका ये 2.5 इंच डिलीवरी है और इसमें किसान की कुल जो मतलब यूनिट कॉस्ट है ये है 5.5 लाख। इसमें 2,38,000 की सब्सिडी थी, शेष राशि किसान ने दी है। अब इसके अंतर्गत हमने बगीचा में ड्रिप सिस्टम तथा एक फार्म पॉन्ड, तो जो इसका जो डिस्चार्ज है, अगर वो बगीचे के काम में नहीं आ रहा तो उस समय किसान अपने फार्म पॉन्ड में इसको संग्रहित कर लेते हैं आगे भविष्य के लिए। जो पूर्व में पारंपरिक खेती करते थे, उससे लगभग 3 से 4 गुना वो इससे बागवानी से उनको लाभ हो रहा है। और जो सोलर लगाने से उनको ये फ़ायदा हुआ कि जो लाइट उनको रात में या टाइम बाय टाइम मिलती थी, जिस समय उनको बोरिंग चलाना होता था, अब वो अपना सब काम दिन में कर सकते हैं और दिन में ये ऐसा है कि कंटिन्यू चल रहा है। जब आवश्यकता नहीं है, उस समय उस पानी को फार्म पॉन्ड में संग्रहित कर सकते हैं। तो किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा मिला है। जी, आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, इंस्पेक्शन भी किया जाता है क्या समय-समय पर? हमारे द्वारा किसानों को NHM योजना अंतर्गत तथा RKVY योजना अंतर्गत दोनों योजनाओं में किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें हम उद्यान विभाग की सभी योजनाएं, सोलर पंप इत्यादि सभी के बारे में ट्रेनिंग तथा हमारा जो सब्सिडी पैटर्न है वो बताते हैं। तो जो भी लाभान्वित किसान जो भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, हम उनको ये सब्सिडी के माध्यम से उद्यान विभाग की योजनाओं का लाभ देते हैं। जी, हमारे साथ थे डिप्टी डायरेक्टर उद्यान विभाग डॉक्टर तनोज चौधरी। उनके द्वारा जो भी किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहता है, उसको प्रशिक्षण और जिस जमीन पर ये प्लांट और बगीचा तैयार किया जाता है, समय-समय पर उनकी देखभाल की जाती है। आप देख सकते हैं ये सोलर प्लांट लगा हुआ है। विद्युत कटौती जो होती थी, लेकिन अब किसान को 24 घंटे निर्बाध बिजली इन प्लांटों के द्वारा मिल रही है। किसान ने यहाँ पर बगीचा करीब 3 बीघा जमीन है, उसमें बगीचा तैयार किया है। कागजी नींबू लगाया है जो बारहमासी है और अन्य पौध तैयार किए गए हैं। सामने और आप देखें कि यहाँ पर वाटर टैंक है। किसान राम लखन ने उद्यान विभाग के सहयोग से ये फार्म पॉन्ड बनाया है। मौसमी का बगीचा लगाया हुआ है। मौसमी के जो पौधे हैं काफी बड़े हो चुके हैं और मौसमी भी इन पौधों पर लगी हुई है। बिजली की कमी नहीं है, यहाँ पर पानी की कमी नहीं है क्योंकि बोरिंग है और फार्म पॉइंट बना हुआ है। किसान राम लखन ने बेंचुरी भी यहाँ पर लगा रखी है और आप देखें ये बेंचुरी है और हमारे साथ में उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर हैं, उनसे जानकारी लेंगे ये बेंचुरी किस काम आती है। कि किसान ने जो सिस्टम लगा रखा है पूरा ड्रिप सिस्टम, जो बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है, उसमें जब भी खाद उर्वरक या कीटनाशक सिस्टम के माध्यम से दिए जाएं जो सीधे पौधों के पास में बूंद बूंद सिंचाई तरीके से पहुंच जाएं, ये वेंचुरी उस काम आती है। इसको फर्टिलाइजर टैंक में फर्टिलाइजर को घोल के इस वेंचुरी को डिप कर दिया जाता है और सिस्टम को चालू कर दिया जाता है। ये वेंचुरी धीरे धीरे अपने आप उसमें से खींचती है और सिस्टम में डालती है और सिंचाई के साथ में वो प्रति पौधे में ऑटोमेटिक रूप से पहुंच जाता है।
तो इसका पौधों को लाभ मिलता होगा। जी, अब एक-एक पौधे में फर्टिलाइज़र डालने की समस्या खत्म हो गई। एक जगह ही आपने घोल बनाया, वेंचुरी को डिप किया, वेंचुरी ने पूरा सिस्टम में डाला और पूरे बगीचे में एक साथ पहुँच गया, पानी के साथ में। पानी के साथ में। आप देख सकते हैं सामने बगीचा लगा हुआ है और ये बारहमासी नींबू है, जो 12 माह तक इन पौधों पर नींबू आता है। आप देखें इस समय भी इस पौध पर आप नींबू देख सकते हैं और लगातार नींबू आने से किसान राम लखन लाखों रुपए वार्षिक कमा रहा है। ये नींबू देखें आप, काफी अच्छा नींबू है, कागजी नींबू है। इसका जो खोल है ऊपर का वो मुलायम रहता है और इस नींबू के अंदर खास विशेष बात है, इसमें छोटा होने है और बड़ा हो जाता है। ये अभी छोटा फल है और इसमें जो रस होता है वो काफी मात्रा में अन्य नींबू जो होते हैं उनके मुकाबले अधिक रहता है। उद्यान विभाग के कर्मचारी इस बगीचे का इंस्पेक्शन करने आए हुए हैं। किसान राम लखन हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? राम लखन। जी। जी। कब लगाया था ये 3 साल हो गए इसको लगाए। किस योजना में? ये आपके हॉर्टिकल्चर की उसमें योजना में, जी, उद्यान की विभाग की। जी। जी। 3 साल हो गए, कभी यहाँ पर खेती नहीं होती थी और आज आप यहाँ पर बगीचा लगा रहे हो, जो ज़मीन थी उसको उपजाऊ बना दिया है। तो इसमें उद्यान विभाग का कितना सहयोग रहा है? उद्यान विभाग समय-समय पे हमको प्रोत्साहित करता रहता है, पुरस्कार भी दिलाए हैं और सहायता भी दी है। जी। तो कौन-सा प्लांट है आपके पास में इस समय? वो 12 मासी है कागजी नींबू। जी। जी। और? और 1 बीघा में मौसमी भी लगा रखी है मैंने अभी। वो मौसमी अभी 1.5-2 साल की हुई है। जी, इस साल फल भी आया उस पे, जी, मगर ये अच्छा फल दे रहा है नींबू। जी। तो इसकी हम बाज़ार में भी बेच लेते हैं और एक अपना ढाबा चला रखा है उसमें यूज़ आ जाता है। दिल्ली तक इस नींबू को भेज रहे हैं आप? जी, जी, जी। जी। सोलर प्लांट भी लगा रखा है? जी, सोलर प्लांट भी लगा रखा कितनी है। एचपी का है? 10 एचपी का है। कितनी सब्सिडी मिली उद्यान विभाग से? वो जब तो 50% मिली थी। जी। जी। तो आज आप 3-4 साल हो गए लगाए। जी, आपको 3 साल हो गए इसको, जी, तो जी, जी। कितना वार्षिक आपका टर्नओवर जो वार्षिक पारंपरिक खेती है, सरसों, गेहूँ, बाजरा? पारंपरिक खेती में हम मुश्किल से जोर लगा के 15 या 20 के बीच में कमा पाते थे साल में। जी, इसमें हमको अच्छी आय हो रही है, करीबन ढाई लाख से भी ऊपर आय हो जाती है जी। बीघा की। जी, 12 महीना फल आ हाँ, रहा है तो 12 महीने आ रहा है। जी, अपने यूज़ में भी लेते हैं और 12 महीने मंडी भी करते हैं। जो धौलपुर जिले के अन्य किसानों को क्या अपील करेंगे आप? मैं तो अन्य किसानों को यही सलाह दूँगा कि आप पारंपरिक खेती छोड़ के बागवानी पे आइए और ये रासायनिक उर्वरों को छोड़ के और जो अपने देसी खाद है उससे वर्मी कंपोस्ट जो बोलते हैं उसको आप खेतों में डालिए तो आदमी की आयु भी बढ़ रही है, निरोगी काया हो रही है उससे। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट की भी लगा रखा है? जी, लगा रखी है मैंने, ये सामने लगी है। जी, जी। तो खाद बाज़ार से नहीं खरीदते हो, नहीं, गोबर की नहीं। खाद? हाँ, यही डालता हूँ मेरे पौधों पे भी ये डली है। जी, जी। उससे अपन निरोगी रहते हैं, कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है क्योंकि रासायनिक उर्वरक तो एक तरह से ज़हर है। जी, मैं तो कीटनाशक भी अपना खुद का बना के यूज़ करता हूँ। जी। जी। किसान राम लखन लाखों रुपया करीब उन्होंने बताया कि 2.5 लाख रुपया प्रति वर्ष नींबू की जो इन पौधों से उपज होती है, 2.5 लाख रुपया कमा रहे हैं और जो पारंपरिक खेती थी सरसों, गेहूँ, बाजरा, आलू उसमें यानी कि काफ़ी नुकसान होता था, लेकिन यहाँ की जो ज़मीन है उस पर सही ढंग से फसल भी नहीं हो पाती। इन्होंने उद्यान विभाग से संपर्क किया और उद्यान विभाग ने किसान राम लखन को समय-समय पर ट्रेनिंग दी और इनको प्रोत्साहित किया। सरकार की योजनाएँ जो भी चल रही हैं, उनमें आवेदन भी कराया, सब्सिडी भी मिली और किसान राम लखन आज लाखों रुपए कमा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर उद्यान विभाग के कार्मिक जो हैं, वो आज इस धौलपुर जिले में जो फार्म हाउस है, सोलर प्लांट है, इसका इंस्पेक्शन करने आए हैं और किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि धौलपुर जिले के किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि सरकार की योजनाओं का लाभ लें और जो पारंपरिक खेती है उससे ऊपर उठ करके उद्यान विभाग द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ लें। उमेश मिश्रा,
धौलपुर आज तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।